हाँ सर, करिए। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम आज सर, हम प्रणाम। लोग जो है प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आज हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, मैं दिख तो रहा हूं ना आप लोगों को? जी यस, सर। यस। जी सर जी। यस सर। हम्म, क्या होता है कि तत्व जो है, आ, ये प्रकृति माने भगवान ने जो है हर चीज, कोई भी चीज जो बनाया है, ये पांच तत्वों से बनाया है। जब हम तत्व की कभी भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हमारा बेसिक कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन तत्व जो है, ये तत्व की बनी हुई कोई भी चीज तत्वों से ही निर्देशित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पांच तत्व बने हुए हैं, जो एक दूसरे से ही बराबर बैलेंस करके चलते हैं, एक दूसरे के निर्देशन में ही होता है। या कहें कि पहले प्रकृति की कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, जो प्रकृति के रूप है, यदि हम उसे ब्रेक करें तो वही पंच तत्व है। तात्पर्य है कि ये जो भी कुछ दिख रहा है दुनिया में, कोई भी चीज, अपना शरीर हो चाहे प्रकृति की कोई भी चीज हो, ये जो है पांच तत्वों से बना हुआ है। और उसको यदि हम अलग अलग करें तो वही वो पांच तत्व निकलेगा। इन पांच तत्वों से ही बने हुए हैं। पांच तत्वों से दुनिया की सभी चीजें बनी हुई है। ये कौन कौन से पांच तत्व है सब जानते हैं। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। इन्हीं तत्वों से दुनिया की सभी चीजें बनी हुई है। इन पांचों तत्व जो है, सभी तत्व जो है, सभी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। सभी को गुण जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी तत्व एक ही संयोजन में काम करते हैं। प्रत्येक तत्व की संतुलित मात्रा जीवन को संतुलित बनाती है। किसी भी तत्व के बढ़ने का अर्थ है दूसरे तत्व का कम होना, और कम होने का मतलब होता है जीवन का असंतुलित होना। प्रकृति असंतुलित बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करते रहती है, और यही प्रकृति का नियम है। इसमें जो है क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते चलते हैं। थोड़ा दो तीन बार इसको रिपीट करूंगा ताकि अच्छे से सभी तत्वों के बारे में हम अपन समझ सके। दुनिया में क्या है, दुनिया की चीजें कैसे, किस किस प्रकार से दिखता है, थोड़ा ऐसे दिखता है। या अपने शरीर में कौन कौन से पांच तत्व हैं जो हमको प्रभावित करता है या हमको दिखता है, हमको समझना है उसको। जैसे पृथ्वी तत्व के बारे में बात करें तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, ये पृथ्वी तत्व है। हमारे शरीर में जो जो ब्लड है, खून है, रक्त है, वो जल तत्व है। वायु तत्व कौन कौन से, जो हम श्वास ले रहे हैं, हमारे शरीर में जो गैस है, वो वायु तत्व है। किसी प्रकार के शरीर में गर्मी पैदा होना, वो अग्नि तत्व है। शरीर के अंदर जो खालीपन है, शरीर के अंदर जो खालीपन है, वो आकाश तत्व है। यदि शरीर से एक भी तत्व को निकाल दिया जाए तो शरीर ढह जाएगा। यानी ये पांचों तत्वों का हमेशा हमारे पास बना रहना, बैलेंस में बना रहना जरूरी है। एक भी जो है इम्बैलेंस हुआ, कोई भी तत्व जो है इम्बैलेंस हुआ, तो निश्चित तौर से हमारा शरीर जो है वो तकलीफ में पड़ेगा। जैसे तत्वों के बारे में हम लोग समझते हैं कि दोनों सभी तत्वों का अलग अलग क्या है। जैसे जल तत्व है। जल वो चीज है, कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी क्या एडमिट? हाँ चलिए। हाँ, जल वो चीज है जो दर्शाती है कि जीवन में होने वाली हर एक चीज, जीवन में होने वाले हर एक चीज फ्लो में रहे, किसी भी चीज के फ्लो में रहे। किसी भी चीज का बहाव में होना, बहने की फार्म में होना, ये जल तत्व है। कोई भी चीज का बहना, कोई भी चीज हो जो हमेशा फ्लो में हो। बातचीत यदि कर रहे हैं तो वो भी एक जल तत्व है, क्योंकि वो फ्लो में है। कोई भी चीज अपन जो बात कर रहे हैं फ्लो में, आगे बढ़ेंगे उस बारे में डिटेल में आगे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। लाइफ का फ्लो में होना तथा हमारे शरीर में ब्लड का बहना, ये जल तत्व है। सिर्फ ब्लड ही नहीं,
हर एक चीज जो वाटरी फॉर्म में है वो सारे जो है जल तत्व है। यही जो ये सभी जल तत्व है, लगातार अभ्यास जो हम करते हैं, कोई भी चीज जो हम लगातार अभ्यास करते हैं वो भी जल तत्व में, क्योंकि वो भी फ्लो में है। ये हम आगे पढ़ते जाएंगे, इसके लक्षण के बारे में जब समझ में आएगा ना तब क्लियर होगा ये। अभी थ्योरी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई भी जो अपने रिदम में हो वह जल तत्व है। इमोशन भी एक जल तत्व है। जीवन की जीवन भी एक जल तत्व है, क्योंकि यह जिंदगी है, मतलब ये भी फ्लो में है। अर्थात किसी भी चीज का हमेशा फ्लो में चलते रहना जल तत्व है। जल तत्व क्या है? इमोशन है। बोझल है, बोझ लेने की आदत होती है जल तत्व में, क्योंकि जल जो है बहाव लेकर के चलता है, बहाव लेकर के चलता है। इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, पृथ्वी तत्व के बारे में। यदि जिंदगी रुक गई, कहीं पर भी जिंदगी यदि रुक गई, जैसे पहाड़ के समान हो जाता है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, वह पृथ्वी तत्व है। जिंदगी कहीं रुक गई तो वो एक पृथ्वी तत्व का आएगा। इसीलिए टेंशन को पहाड़ जैसा नाम देते हैं। तत्व कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ये जो हम जितने भी तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अलग से कोई दिखाई देने वाले, जैसे पृथ्वी तत्व बोले तो कोई अलग से दिखाई देने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसको समझने के प्रयास करते हैं अपन। उसे महसूस किया जाता है। लगातार क्लास की चलना भी जल तत्व है। यदि रुक गई तो पृथ्वी तत्व हो जाएगा। पृथ्वी तत्व हम उनकी बातों पर ध्यान रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति काफी ठोस बात कर रहा है या छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को कोई बात आपने कही और वह व्यक्ति आपकी बात से तिलमिला गया, तो समझिए उसमें पृथ्वी तत्व नहीं है। वो यदि कोई बात आप कर रहे हो वो स्थिर होकर के सुन रहा है, तब उसमें पृथ्वी तत्व है। ध्यान में रखिएगा। यदि वो आप रिएक्ट कर रहा है तो वो पृथ्वी तत्व नहीं है। पृथ्वी तत्व वाला व्यक्ति डटकर खड़ा रहता है। उसे हिलाने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए रहता है। एक सेकंड। सॉरी, क्षमा करेंगे। तो लगातार मैंने कोई भी छोटी मोटी चीजों पर कोई रिएक्ट कर लिया ना, कर रहा है, तो वो जो है पृथ्वी तत्व तो नहीं होगा। डट करके जो खड़ा रहेगा, डट करके कोई बात समझ रहा है, सुन रहा है, वो उसमें उसमें वो पृथ्वी तत्व होगा। उसे हिलाने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए रहता है। ऐसे व्यक्तियों के जो पृथ्वी तत्व जिनके पास है, वो उनको हिलाने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। सभी लोग भिड़ करके ये करोगे तब वो हिलेगा, ऐसा है। अग्नि तत्व क्या होता है? क्लास में पढ़ने का जो जोश है ना, जो जुनून है आप में, वो अग्नि तत्व है। किसी की बातों में तेजी होना, यही अग्नि है। अग्नि क्या है? अग्नि जो भड़कती है, स्पीड है, स्पार्क है। कईयों की आवाज में जब बात करते हैं तो चहकने जैसी आवाज जो आती है, पूरी बात तीखी लहर आती है, शार्पनेस होती है, नेम एंड फेम, ये सब जो है ये अग्नि तत्व है। जिसमें ताकत वाली चीजें हो, जिसमें ताकत वाली चीजें हो तो वो अग्नि तत्व होगा। है ना? ये मैंने, जिसने काम करवाया वह भी अग्नि तत्व के अंतर्गत। कोई भी पावर, ताकत चाहिए, उसमें वो सब अग्नि तत्व के अंतर्गत आता है। हम अभी और रिपीट करेंगे, इसको और डिटेल में जाएंगे, अभी अपन सामान्य पढ़ रहे हैं। आकाश तत्व क्या होता है? आकाश तत्व है जब कोई एक्सपांसन हो, जब कोई एक्सपांसन हो तो वो आकाश तत्व होगा। लाभ हानि जो है एक आकाश तत्व है। आकाश क्या है? गैलेक्सी जैसे होता है, लिमिटलेस होता है। आकाश है, कहीं उसका लिमिटेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन यानी जाहिर करना है कि वो लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। आकाश तत्व में कोई बाउंड्री नहीं होती, वो लिमिटलेस होता है। कुछ लोग बड़े ख्याल बुनते हैं, वो आकाश तत्व है। कुछ लोग जो है स्वप्न देखते हैं, ख्याल बुन, कुछ भी ख्याली पुलाव को पकाते रहते हैं, वैसे लोगों का जो है वो आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। जो बर्ड्स फ्लाइट का जो फोटो होता है वो आकाश तत्व के अंतर्गत आएगा। सक्सेस आकाश तत्व है। समुद्र की गहराई भी आकाश तत्व है।
पांचवा है, अपन पढ़ते हैं वायु तत्व। वायु क्या होता है? किसी की बातों में यदि ग्रोथ दिखाई दे, किसी की बातों में किसी की बातों में यदि कोई ग्रोथ दिखाई दे तो वह वायु तत्व है। ग्रोथ, ग्रोथ चाहिए, वायु तत्व के लिए ग्रोथ चाहिए। सामने वाले की बातों को सुनते ही उनके भावों को समझ जाओ, यही वायु वायु तत्व है। वही सीखने समझने की जो वो है, लगन हो, वो वायु तत्व है। वायु तत्व में ग्रोथ दिखाई देता है, इस बात को अपन अंडरलाइन रखेंगे। वायु तत्व में ग्रोथ दिखाई देता है। वायु तत्व जिनके पास होगा, जिस व्यक्ति के पास होगा, वो हिलते डुलते रहता है, क्योंकि वायु जो है हिलता है, हिलती रहती है वायु जो है। तो आदमी में जो वायु तत्व होगा ना, कोई वायु तत्व, वायु प्रकृति का व्यक्ति होगा, वो हिलते डुलते रहते हैं। जैसे हाथ को ऐसा ऐसा हिलाते रहेगा, ऐसा पेन को पकड़ करके ऐसा ऐसा हिलाते रहेगा, पैर को ऐसा हिलाते रहेगा, वो वायु तत्व के अंतर्गत होता है। इसलिए वायु प्रधान लोगों में हिलने डुलने की जो है ना, वो आप देखेंगे आदत होती है। पैरों को हिलाएंगे, हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे, है ना। वायु ग्रोथ है। वनस्पति, वनस्पति जो है वायु, वायु तत्व है, क्योंकि वो ग्रोथ है उसमें। हल्का वजन वायु है। वायु जो है टारगेटिव नेचर के होते हैं। वायु नेटवर्क भी है, इंटरलिंकिंग भी है। ख्याल का आना, आकाश, फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करूं, रिपीट कर रहा हूं पूरे पांचों तत्वों को। ख्याल का आना आकाश तत्व है। ख्याल के पीछे इमोशन एड होना, जैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा करोगे तो मजा आ जाएगा, ऐसा एड करना, ये जल तत्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लो आ रहा है। सर्च करना वायु तत्व है। आपने काम शुरू कर दिया, एक्शन में आ गए, तो वह फायर एलिमेंट हो जाएगा, फायर माने अग्नि तत्व हो जाएगा। सर्च करना वायु तत्व है। लेकिन सर्च करने के बाद यदि आप एक्शन में आ गए, काम करना चालू करते, आपका ताकत लगना चालू हो गया, तो वो अग्नि तत्व कहलाएगा। काम पूरा होने के बाद रेस्ट में आ गए, तो वो पृथ्वी तत्व होगा। रोशनी, टकराव, एनर्जी, ये सब अग्नि तत्व है। किसी रोशनी का जो प्रकाश, रोशनी आना, प्रकाश आना, ये जो है अग्नि तत्व है। ब्लू कलर, पानी के ड्रॉप्स, ये जल तत्व है। पानी नदियों में तब तक बहता है जब तक सागर में न पहुंच जाए। जल रोके नहीं रुक सकता। ये नेचर है, बहाव है जल तत्व का। जल तत्व का बहाव ही है, इसलिए उसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी कुछ बहाव हो, अपने शरीर में भी कोई भी चीज का बहाव है, फ्लो है किसी चीज का, वो जल तत्व के अंतर्गत आ गया। पृथ्वी सॉलिड है, वजनदार है, स्ट्रांग है, स्टेबल है। पृथ्वी तत्व जहां भी होगा, वह इंसान डोलता नहीं है। जिस व्यक्ति में पृथ्वी तत्व होगा, पृथ्वी तत्व कैसे निकालते हैं उसका कैलकुलेशन है, मैं नीचे में अलग से बताऊंगा, अभी अपन थ्योरी देख रहे हैं। तो जिस व्यक्ति में पृथ्वी तत्व होगा, वो वो जो है किसी चीज के लिए हिलेगा डुलेगा नहीं। किसी चीज का मतलब, जो बोल दिया वो बोल दिया, वो डिगेगा नहीं। डोलने वाले कौन सी चीज होते हैं, कौन होते हैं? वायु। वायु में क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो हिल जाएगा। मतलब किसी ने कह दिया कि ये ठीक नहीं है, तो वो सोचने लग जाएगा, अरे यार ये ठीक नहीं, इस काम को नहीं करना चाहिए। वो चिंतित हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद को कोई बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ये, तो फिर ठीक हो जाएगा वो। फिर कि थोड़ी देर बाद किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हो, तो वो विचलित हो जाएगा। ये वायु तत्व होता है। जिस व्यक्ति में वायु तत्व होता है ना, आप देखेंगे सामान्य अपने जिंदगी में, सामान्य दोस्त यारों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, कि जो स्थिर नहीं हो पाता, जो हिलते डुलते रहता है, जिनका विचार जो हिलता डुलता है, वो उनका तत्व वायु है। उसका क्या समाधान है, आगे अपन पढ़ेंगे समाधान के बारे में, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। जो कह दिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पृथ्वी तत्व, जैसे मैंने बताया। जल क्या है? जो भावुकता से कार्य करे, वो जल है। हर एक अलग अलग प्रकार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। 3 4 5 बार इसको बताऊंगा अलग अलग तरीके से, ताकि कंपेयर करते हुए बताऊंगा, ताकि अपने को पूरे तत्व, पांचों तत्व अपने को अच्छे से रटा जाए, समझ में आ जाए। वायु क्या है? बढ़ोतरी वाला होता है, प्रोग्रेस वाला, ग्रोथ वाला, है ना, जिसमें मूवमेंट होता है, वो वायु तत्व है। फायर क्या है, माने अग्नि तत्व क्या है? जो हमेशा तड़क भड़क करे, खूब एनर्जी हो, बोलने की स्पीड हो, टू द पॉइंट बात करे, तो वो अग्नि तत्व है। जल क्या है? जल मैंने ऊपर में बताया, जल क्या है? बहने वाला है। तो फिर जल वाला क्या बोलता है? वो जब बातचीत करोगे तो जल प्रकृति का व्यक्ति क्या करता है, वो पहले हाल चाल पूछता है, फिर वो बात करेगा।
जल में है, जल क्या है, इसमें इमोशन होता है। तो इसमें जो इमोशन होता है ना, जिनमें ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चों को जो है हम ड्राइंग सिखाएंगे, ड्राइंग बहुत जल्दी और अच्छे से करते हैं जल तत्व वाले। जल वाले को भागने बोलोगे तो आसानी से वो भागता नहीं है। जल वाले जो हैं बोझ लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा काम दूसरे तत्व वाले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सबको समेट करके चलता है। जल किसका है मालूम है आपको? जल जो है एक नंबर का है, राजा का है। वो जो है राजा मतलब घर का मुखिया, तो वो सबको लेकर के चलता है। इसलिए जो है ना, वो जो है आसानी से कहीं पर वो भगता नहीं। वो जो है ऐसा काम दूसरे तत्व वाले जो नहीं कर पाते, जो जल तत्व करता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है वायु क्या है? जो वायु है उसे हिलने डुलने की आदत होती है। वायु तत्व वालों के लिए डांस क्लास अच्छा होता है। जो डांस जो करते हैं, डांस जो सीखते हैं, उनका आप देखोगे निकाल करके ना, उसका कुंडली निकाल के देखोगे तो वायु तत्व निकलेगा वो। डांस करने वालों के लिए वायु तत्व ज्यादा अच्छा, माने उसमें जिनका वायु तत्व रहता है उन लोग डांस में अच्छा टॉप पोजीशन में जाते हैं। इसलिए जो है हमें तत्वों को बहुत समझ करके उनके मुताबिक उन्हें काम में लगा दो, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तत्व को यदि समझ गए कि हाँ इनका ये तत्व है, तो वो उस तत्व में उनको लगा दीजिए, वो बहुत मन लगा करके उस काम करेगा और सफल होगा वो। किसी भी चीज का, फिर से और याद हो जाए, किसी भी चीज का बहाव, फ्लो, पानी है। किसी भी चीज का ग्रोथ, ओरिएंटेड होना, वनस्पति, ये जो है वायु तत्व है। किसी भी चीज में स्पार्क, एनर्जी, एक्शन, कन्वर्ट करने वाली जो चीजें होती है, वो अग्नि तत्व है। किसी भी चीज का स्टेबल होना, पृथ्वी तत्व है। किसी भी चीज का एक्सपांसन होना, लिमिटलेस होना, ये आकाश तत्व है। अब मेरे ख्याल से रटा जाएगा, थोड़ा सा और जाएंगे जाने के लिए। ये पंच, अब देखो ये तो हम समझ गए आउटलाइन, पंच तत्वों के बारे में हम लोग समझ गए कि क्या है कैसा है, पूरा क्लियर समझ गया। अब इसको हम न्यूमरोलॉजी की भाषा में कैसे समझेंगे, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसको न्यूमरोलॉजी में हम कैसे जानेंगे? तो इन पांच तत्वों को न्यूमरोलॉजी से यानी नंबर्स में कैसे रिलेट करेंगे? हर तत्वों का अपना अलग अलग नेचर होता है। इन सबको मिलाकर प्रकृति बनती है, जिसमें आप मैं सब शामिल है। लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। लेकिन उनमें से कोई डायनेमिक जो होते हैं, माने इसमें जो है, इसमें ऐसे कोई ऐसे तत्व हो जो जो डोमिनेटिंग हो, जो श्रेष्ठ हो, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तत्व जो है श्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का जो है मैंने बताया गया है कि हर व्यक्ति का दो जो तत्व होता है वो एक्टिव रहता है। बाकी तत्व जो है थोड़ा बाद में एक्टिव होता है वो, ऐसा बताया गया। कौन कौन से देखते हैं अपन, जैसे अपन ने हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, उसके मुताबिक देखते हैं। जल तत्व, जल तत्व न्यूमरोलॉजी में जो है क्या है, एक नंबर है। मैंने पहले ही बता चुका है इसके बारे में। जल तत्व जो है एक नंबर है। दो नंबर जो है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व कौन कौन से होते हैं, ये पहले मैंने बताया। पृथ्वी तत्व कौन होता है? दो नंबर, पांच नंबर और आठ नंबर। इतना तो याद है, शुरू में मैंने न्यूमरोलॉजी की शुरुआत जब किया था तभी बताया था, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ, चिंता की बात नहीं है। जल तत्व एक नंबर, पृथ्वी तत्व दो नंबर, पांच नंबर और आठ नंबर। रट लीजिए, क्योंकि ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर आ, वायु तत्व कौन कौन से होते हैं? वायु तत्व जो है तीन और चार हैं। और छह जो है मेटल तत्व है, जो आकाश तत्व है। ये छह और सात जो है मेटल, और ये आकाश तत्व है। एक काम करिए आप लोग जो है, आ, और नौ जो है अग्नि तत्व। एक लोशु ग्रिड बना लीजिए, फट से 1 मिनट के अंदर इसी खींचिए, लाइन खींचिए और नंबर डालिए, फिर मैं बताता हूँ तो हमेशा याद हो जाएगा। ग्रिड का कॉलम बनाइए, रफ में बनाइए सभी लोग। लिखिए 4 9 2, 3 5 7 8 1 6। सभी लोग लिख लिए? हाँ यस सर। सर। यस सर। सभी लोग हो गया ना? अब देखिए, आ, तीन और चार है, तीन और चार है, इसमें बाजू तरफ ऐसा लाइन खींच लीजिए और उसको लिखिए वायु तत्व, तीन और चार को।
वायु तत्व। 9 को लिख लीजिए वहीं पर बाजू में, अग्नि तत्व। 2, 5, 8 इसको लिख लीजिए पृथ्वी तत्व। और 6 और 7 को लिख लीजिए आकाश तत्व। और 1 नंबर को लिख लीजिए जल तत्व। ये हमेशा भी बार बार अभी बात आएगी, इसलिए मैं इसको नोट कराया, मतलब इसको नोट करके रखिए और बताते चलिएगा जो पूछूंगा। सर 6 और कौन सा नंबर था? 6 और 7 आकाश तत्व है। ठीक है, मेटल आकाश यस तत्व सर। है। इतना अब क्लियर हो गया सभी लोगों को? और 4 और 1? यस सर, यस सर। हाँ, कुछ बोले थे मैडम? हाँ सर, 4 और 1। 4, 3 और 4 जो है वायु तत्व है। 3 और 4, 3 और 4 हाँ वायु हाँ तत्व है। एक जो है जल हाँ तत्व है, सर। वन वन जो है जल तत्व है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। क्लियर है ना? अभी हम समझ रहे हैं कि तत्वों के आधार पर इसे कैसे देखा जाएगा। चंद्र तो लिक्विड होता है ना? चंद्र जो है लिक्विड होता है, तो इसको पृथ्वी तत्व क्यों मान लिया गया है? लेकिन इसको हम एलिमेंट के आधार पर देखेंगे, तत्व के आधार पर देखेंगे, क्योंकि वो एक अकेला चंद्र बस नहीं है। चंद्र के साथ में 5 भी है और 8 भी है, तो ये सबको साथ में जोड़ करके अपने चलना पड़ता है, क्योंकि हर एक तत्व जो है भले एक दूसरे के विरोधी रहेंगे, लेकिन सब लोग एक संयोजन करके करते हैं, तब जाकर के ये दुनिया चल रही है, समझ लो। तब जाकर के अपना शरीर ठीक है, तब जाकर के मैं बोल रहा हूं, तब जाकर के आप लोग समझ पा रहे हैं। यदि उस तत्वों में से कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो गया, तो ना मैं कुछ बोल पाऊंगा, ना मैं कुछ बता पाऊंगा, ना आप समझ पाएंगे, है ना? तो ये इसलिए जो है, या इसीलिए जो है इसको तत्वों के बारे में ऐसा बताया गया है। नंबर 2 क्या है, इसको फिर से रिलेट करते हैं, पर मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को। नंबर 2 क्या होता है, ये रिश्तों को जोड़ करके रखता है। नंबर 2 देखो, 2, 5, 8 है, ये जो है तीनों जो मिलकर के अर्थ एलिमेंट बना, पृथ्वी तत्व बना। तो 2 क्या होता है, ये रिश्तों को जोड़ के रखता है। 5 जो है क्या है, ये स्टेबल है, ये बैलेंस बना करके रखता है ना? यह भी 5 जो है जितने भी फील्ड होते हैं, वो उसको स्टेबल देता है, स्थायित्व देता है, बैलेंस बना करके रखता है। और 8 जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो स्थिर रखता है, बताता है। ये पृथ्वी तत्व हुआ। ठीक है, 9, मैं अलग 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 तत्वों के हिसाब से बता रहा हूं। 9, 9 जो है फायर है, और ये एक्शन को दर्शाता है। फायर है और ये एक्शन को दर्शाता है। 4 और 3 दोनों जो है लकड़ी एवं एयर वाला है, हवा तत्व है। वायु यानी ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ग्रोथ को बताता है। 6 और 7, 6 और 7 जो है ये स्पेस एलिमेंट है, मतलब आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व को दर्शाता है। आप देखेंगे कि 7 और 6 की बातें जो है लिमिटलेस होती है। आप ग्रिड में देखेंगे किसी के साथ में दी होगा 6 और 7, तो वो बात बहुत दूर तक के करता है। वो उसको आप देखेंगे, मतलब प्रैक्टिस से समझ में आएगा, हालांकि ये चीजें जो है इतना जल्दी आसान नहीं है। तो ये जो है 6 और 7 जो है ना, हमेशा लिमिटलेस बात करते हैं, आकाश को छूने वाली बात करेंगे। ये जमीन पर बात नहीं करते हैं, मतलब इतना एडवांस में रहते 7 और 6 वाले। और एक जो है ये जल तत्व है, हमेशा फ्लो में रहता है। इतना तो अब सबको पता हो गया, चारों चीजों के बारे में, पांचों तत्व के बारे में मैंने बताया। अभी और रिपीट करूंगा उसके लिए भी। इसको देखते कैसे हैं, इसको देखना कैसे है, मतलब कि तत्व जो है कैसे होता है, क्या है कि हमारा शरीर यह बताता है। यह मैंने ये जो तत्व के बारे में हमारा शरीर जो है अलग से बताता नहीं है, मतलब हमारा शरीर जो है हमारा तत्व बताए ऐसा नहीं होता। हमको वो समझना पड़ता है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। सामने वाले के व्यवहार से, सामने वाले की बातचीत से, उनकी एक्टिविटी से समझ में आता है कि किस तत्व के व्यक्ति हैं ये। मैं अपना एग्जांपल लिया हूं क्या, उसको थोड़ा सा एक नोट करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक ग्रिड बनाएंगे। एक जन्म तारीख है 28/9/1929। मैं बोलते जाता हूँ, नोट कर लीजिए। 28/9/1929।
बी एन इसका 1 है और डी एन 4 है। इसका लोशो ग्रिड बनेगा 4, 9 में 999, 2 में 22, 3570, फिर 8 और 11 और 6 नहीं है, 0 है। अब इसको पहचानते कैसे हैं उसके बारे में बताना था मेरे को, कि कौन व्यक्ति किस तत्व के हैं। ग्रीड बनाने के बाद, ग्रीड में ना एक बात ध्यान रखिए, कुआ को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसका जब अपन फाइंड करना चाहेंगे ना, इसको हम ढूंढना चाहेंगे कोई किस तत्व का व्यक्ति है जो मेरे से बात कर रहा है, वो किस तत्व का है, वो यदि जानना होगा तो वहां पर हम कुआ को नहीं जोड़ेंगे। नोट कर लीजिएगा, चाहे तो कुआ को इसमें ऐड नहीं करना है। बिना कुआ को ऐड किए हम अब लोशो ग्रिड बनाएंगे और उसमें देखेंगे, कि कौन से नंबर ज्यादा है। वह नंबर जो है, वह नंबर डोमिनेटिंग नंबर या अच्छा नंबर या श्रेष्ठ नंबर कहलाए। 9 नंबर ना। 9, यस। इस व्यक्ति का जो है ना, इस व्यक्ति का 9 नंबर डोमिनेटिंग नंबर है। अच्छा नंबर, सबसे एग्रेसिव नंबर, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव नंबर वही है, 9 नंबर। अब इसमें 2 को भी देख रहे हैं, लेकिन 2 अकेला पृथ्वी तत्व नहीं हो सकता। 2 के साथ में 5 और 8 चाहिए, तो 8 तो खैर है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 2 जो है तत्व के लिए एक्टिव नहीं रहेगा। ओके। ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका तत्व कौन सा एक्टिव होगा? 1 नंबर, 1। क्योंकि डबल डबल 1 है, डबल 1 है, इसलिए जो है एक्टिव हो जाएगा। इधर वायु तत्व जो है 4 और 3, 4 और 3 जब दोनों होगा तब वायु तत्व एक्टिव होगा। समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। 6 और 7 जो है आकाश तत्व है, तो 6 और 7 दोनों होगा तब वो एक्टिव होगा। अच्छा। कभी कभी कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये दोनों नहीं है फिर भी वो एक्टिव हो जाता है, उसके बारे में अलग से अपन पढ़ेंगे, मैं समझा उसके बारे में बताऊंगा। दोनों नहीं है फिर भी जो है कैसे हो जाता है। इसको अभी अभी साधारण सवाल को समझे अपन, कि फिर से रिपीट कर देता हूं। पृथ्वी तत्व जब पूरा होगा, 2 5 8 होगा, तब वो पृथ्वी तत्व एक्टिव कहलाएगा। जब 4 और 3 दोनों एक साथ होंगे तब वो वायु तत्व एक्टिव कहलाएगा। 7 और 6 दोनों जब होंगे तब वो जो है आकाश तत्व कहलाएगा। लेकिन 9 और 1 तो अपना अकेला अकेला है, 9 फायर है और 1 जो है वाटर है, तो ये दोनों जो है इनका सिंगल होने के बाद जो है ये एक्टिव हो जाते हैं, सिंगल होने के बाद भी, क्योंकि इनके साथ और कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। अब इस सवाल को अपन देखते हैं, तो सबसे इसमें सबसे डोमिनेटिंग नंबर कौन सा है? 9। ठीक है ना, क्लियर है ना सब लोगों को? इनका सबसे डोमिनेटिंग नंबर माने सबसे श्रेष्ठ नंबर कौन सा है? 9 है। जिस पर्सन का यह नंबर है, जिस व्यक्ति का 28/9/1929 है, वह व्यक्ति फायरी है, ऐसा इनका प्रिडिक्शन करेंगे अपन। वह व्यक्ति जो है फायरी होगा। इसमें बात ऐसे करेगा कि करंट जैसे, मतलब बात होगी इनकी, करंट दिखाई देगा इनकी बातों में, जज्बा दिखाई देगा। ये 9 जो है, 9 जो है डोमिनेटिंग नंबर है, इसलिए उनके तत्व को आप बदल नहीं सकते। उनका तत्व रहेगा, फायरी ही रहेगा उनका तत्व, चाह करके भी वो नहीं बदल सकते। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आपको लगे कि 3 और 4 एयर एलिमेंट के दोनों ही हमारे पास हैं, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि वह पर्सन एयर एलिमेंट का ही होगा। दोनों में से क्या होता है एक्चुअली में, फिर से रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूज हो गया आपको। 3 और 4 है और बाकी 9 भी है जो एक्टिव दिख रहा है अपने को, तो वैसी हालात में वहां पर एक्टिव दिख रहा है लेकिन 3 और 4 दोनों एक साथ है,
तो बहुत चांसेस होता है कि वायु तत्व उनका पहले एक्टिव होगा। आप समझ गए क्या? 3 और 4 यदि है ग्रिड में, तो बाकी नंबर और एक्टिव दिख रहे होंगे, लेकिन पहले नंबर में 3 और 4 आएगा, वायु तत्व उनका पहले एक्टिव होगा। सेकंड नंबर में 9 होगा, 1 होगा, जो भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? एयर एलिमेंट होगा। दोनों में से एक, यानी 3 या 4 नहीं है, तो उसे एयर एलिमेंट में नहीं गिनेंगे, जैसे मैंने बताया। अगर नंबर्स के बाहर की बात करें, तो तत्वों में ज्यादा फर्स्ट में तत्व होते हैं, वह है जल, वायु और अग्नि। हम किसी भी तत्व के बारे में बात करेंगे तो जल, वायु और अग्नि को हम टॉप में रख करके बात करेंगे। हालांकि पृथ्वी और आकाश भी होगा, ये भी एक्टिव होंगे, परंतु ये थोड़े लेट में एक्टिव होते हैं। सबसे जो फर्स्ट नंबर पे जो तत्व आते हैं वो है जल, वायु और अग्नि। ये सबसे पहले हमको दिखते हैं। मान लो किसी कभी कभी ऐसे भी देखने में आया है, एक आध मैं एग्जांपल लूंगा, कि वो वो नहीं है फिर भी वो एक्टिव हो जाता है। उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि वो एक्टिव ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें जो है 3 ही तत्वों को रखे गए हैं, जल, वायु और अग्नि, जैसे मैंने बताया। वहां ना ही पृथ्वी की बात की गई है और ना ही आकाश की बात की गई है। यानी ये 3 ही चीजों को खास तौर से एक्टिव बताया जाता है इसमें, न्यूमरोलॉजी में जब लेते हैं इसको तत्वों को। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझते हैं आगे जो है। एक किसी ये नेता का है नंबर जो है, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं आ रहा है, किसी अच्छे व्यक्ति का है, 12/12/1941। 12/12/1941, 41। इनका बी एन है 3, डी एन है 3, इनका ग्रिड है 4, 9, 2, 3, 5 और 7 जो है 0 है, 8 0 है, 4 टाइम 1 है, 6 0 है। फिर से रिपीट कर देता हूं, 4, 9, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 4 टाइम 1 0। हो गया? सभी लोग नोट कर लिए क्या? है ना? अब इसमें देखिए, इसमें जो है वायु तत्व एक्टिव है और जल तत्व एक्टिव है। जल तत्व। हाँ, जल तत्व एक्टिव है। ठीक है ना? इस व्यक्ति का एलिमेंट जो है एयर और वाटर दोनों जो है एक्टिव होगा। यहां पर 2 जो है, एक अकेला है, लेकिन इसके साथ पृथ्वी तत्व ये नहीं बन पाए क्योंकि 5 और 8 नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो व्यक्ति जो है काफी हिलने डुलने वाला होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, वायु तत्व जो है हिलने डुलने वाला होता है, तो वो हिलने डुलने वाला होगा। साथ में जो है ये परिवार को अच्छे से लेकर चलने वाला भी होगा। जल तत्व है इसमें, जल तत्व भी बहुत एक्टिव है इसका, है ना? तो ये ऐसा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, रणवीर सिंह का है, कोई फिल्मी अभिनेता का है, 5/7/1985। बी एन है 6, डी एन है 9। 5 आएगा ना? क्या? बीएन 5 है ना? नहीं, बी एन 5 सिक्स 7 है। 6, 6/7/1985। 6 ठीक है, ग्रिड बनेगा इनका 0, 9, 0, 0, 5, 7, 8, 1, 6। আরে ইনেটার উপরে শাকটা পড়ো না দেখি। আরে বাবা বেশি না পাখামি করো না, কিছু না, অত কিছু মাত্র মাত্র না।
हाँ चलिए, इसको देख करके बताइए इसमें कौन कौन से तत्व जो है एक्टिव होंगे। अग्नि सर तत्व, प्लीज रिपीट करोगे? आकाश। हाँ, क्या क्या रिपीट करूं बेटा? बर्टेड 5 है या 6 है, वो समझ में नहीं सिक्स आया। सिक्स 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 6। छह ओके ओके। सिक्स ठीक है। 6 7 1985, बी एन 6 है, डी एन 9 है, और ग्रिड है 09990057816। ठीक है। इस व्यक्ति का कौन कौन से तत्व एक्टिव है? आकाश, अग्नि। अग्नि। आकाश और आकाश अग्नि है। तत्व। जी। आकाश और अग्नि तत्व इनका एक्टिव है। अग्नि तत्व है, देखिए पहले मैंने बताया कि वायु को जो है अपन फर्स्ट में लेंगे, वायु तत्व को। वायु तत्व इनका नहीं है, अग्नि, उसके बाद अग्नि आएगा, अग्नि तत्व को लेंगे। ठीक है। तो अग्नि तत्व है, मतलब इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति जो है फायरी है, ये भी, और फायरी है। साथ में ऐसे लोग जो है डे ड्रीमर्स होते हैं, दिन में ही स्वप्न देखने लगते हैं। 7 और 6 जिनके पास आप कंबाइंड पाओगे ना, वो एक से एक, माने चीज सोचते रहते हैं, एक से एक स्वप्न देखते रहते हैं कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ये दोनों जो है 7 और 6 एक साथ यदि मिल गए, इकट्ठे हो गए ना, तो समझ लीजिए कि वो ड्रीमर है। ठीक है। इसमें जो है ड्रीमर के लिए ये है, ऐसे व्यक्ति जब मिलेंगे तो उनको आप सलाह दे सकते हैं कि जो ड्रीम आप पाल रहे हैं, जो आप स्वप्न देख रहे हैं, उसे अपनी डायरी में नोट करिए। उसे अपने डायरी में नोट करिए। तो बताया गया है कि जब ऐसे लोग डायरी में नोट करते हैं तो उस काम को उन लोग कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। अन्यथा जो है ये ड्रीम बस पालते रहते हैं। 11 जैसा। हाँ, 11 जैसा। एक और ले लें, क्या कहते हैं एग्जाम्पल की रखें, डिफरेंट टाइप के सर इसमें, एग्जाम्पल सभी। सर इसमें जल तत्व भी तो है इनके पास में, 1 नंबर भी तो है। 1 नंबर सिंगल है क्या? हाँ एक ही सिंगल है, बार है। सिंगल। एक ही बार है ना मैम? हाँ हाँ। हाँ सर। तो मतलब प्रियोरिटी में हम डबल वाले को रखेंगे। प्रियोरिटी में डबल, आकाश को हमने रख दिया। यस यस यस। ठीक है, जो डबल डबल होगा वो प्रियोरिटी में रहेगा। एक से अधिक को ही रखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, डिफरेंट टाइप का है भी। ये आनंद महिंद्रा का है कोई, आनंद महिंद्रा जो वो है ना, क्या है बिजनेस, बिजनेस में। हाँ वो है, उनका नंबर है ये 1 5 1955। 1 5 1955। इनका बी एन है 1, डी एन है 9, ग्रीड है 0 9 9 0 0 5 5 5 0 1 1 1 1 0। अग्नि और जल ही है उनका। हाँ, इनका भी अग्नि और जल तत्व है, जल। इनका जल तत्व है। 5 5 है लेकिन 2 और 8 नहीं है। हाँ, 8 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए पृथ्वी तत्व भी नहीं है इसमें। ये जैसे उसके बारे में बताया ना, ये भी फायरी होगा, क्योंकि हम्म। 9 को पहले लेते हैं, अग्नि को लेते हैं पहले। और जल तत्व है ये, पूरे चीज को ये समेट करके भी चलता है ये। जिनके बताया जाता है कि जिनका जो है जल तत्व होता है, जल तत्व वाले व्यक्ति जो है ना, बहुत लंबे समय तक अपने व्यापार को, व्यवसाय को और सभी चीज को बहुत लंबे समय तक चलाते हैं। बहुत लंबे समय तक चलता है। आनंद महिंद्रा का इसीलिए जो है उदाहरण इसमें लिया गया है इस में। इनका बिजनेस काफी पुराना है, ऐसा कुछ हो, मुझे हालांकि जानकारी नहीं है इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर अगर प्रायोरिटी से देखें तो नंबर 1 पे हम वायु लेंगे, नंबर 1 पे वायु लेंगे, हाँ, फिर अग्नि फिर लेंगे, अग्नि फिर जल लेंगे, लेंगे, फिर अग्नि फिर लेंगे, वायु, फिर जल। फिर अग्नि। ठीक है। यस यस यस। ठीक है। जल फिर वायु अग्नि। फिर आकाश, नहीं, फिर पृथ्वी है, फिर आकाश है। पहले जल है ना। पहले वायु, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी और आकाश। ठीक है। चलिए,
एक चीज संयोजन को थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, बाकी चीज को पढ़ा लेता हूँ पहले। संयोजन में, चलो ठीक है, क्लियर करता हूँ उसको। एयर वाले के साथ में एक चीज और रहता है, जो वायु तत्व होते हुए बीच बीच में बताते चलता हूँ, नोट कर लेंगे चाहे तो। एयर वाले लोग जो है नॉलेज को मुख्य रख करके बात करते हैं, और ये जो है हमेशा ज्ञान बटोरने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसके बारे में समझने का प्रयास किया कि वायु तत्व जो है क्या है, थ्री भी है उसके साथ में, और थ्री वाले वैसे भी ज्ञान बटोरने का ही काम करते हैं। इस कारण से इसको वायु तत्व वाले को उसमें लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, थोड़ा रुक जाएंगे। किसी भी पर्सन में जो है इमोशन देखने का तरीका क्या है, मतलब कैसे हम व्यक्ति को और पहचानेंगे। मतलब ग्रीड को देखकर इतना अलग पहचान लिए, लेकिन सामान्य तौर से और कैसे पहचानेंगे उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कि जैसे जल तत्व है, जल तत्व के बारे में कैसे, जिसमें जल तत्व होंगे उसमें इमोशन ज्यादा होगा। बहुत जिसमें जल तत्व होता है, जल तत्व के जो व्यक्ति होगा उसमें इमोशन बहुत ज्यादा होता है। उनका बात करते हुए कोई सामान्य इमोशन में भी उनको उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। ये इनका मुख्य लक्षण है। जल तत्व वाले व्यक्ति के लिए एक मुख्य लक्षण है कि उनके आंखों से आंसू निकल जाता है। खुशी की बात बताओगे तुरंत रो लेगा, तुरंत आंखों, दोनों आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाएगा। दुख की बातों में तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, सबसे आगे रहते हैं रोने के लिए। बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। किसी भी बात को भावना में बह करके बातें करना, कई बार बात पूरी भी नहीं कर पाना, यानी बात करते करते भावुक हो जाना और बात नहीं कर पाना, ये इनके लक्षण है। ऐसा इमोशन जो है जल तत्व वालों में देखा गया है, देखा जाता है। कोई उन्हें प्यार से बात करे तो भी उनको रोना आ जाता है। ये जल तत्व के ही लक्षण है। उसके बाद जब देखते हैं अग्नि तत्व, जिनका अग्नि, ये जल तत्व की बात हुई है ना। अग्नि तत्व जो है, जिनके में अग्नि तत्व है वो कैसे रहता है, ये जो है फायर एलिमेंट वाले हैं। इनको जो है बहुत जल्दी गुस्सा आता है अग्नि तत्व वालों को। मैंने छोटी छोटी बातों में इनको बहुत गुस्सा आ जाएगा। आप नॉर्मल में बात करेंगे और गुस्सा पूरा कोई बात करे तो समझ जाइए कि ये अग्नि तत्व का व्यक्ति है। इनका आप ग्रिड बनाकर देखेंगे तो डबल ट्रिपल नाइन फोर टाइम नाइन मिल सकता है। ये जो है तेजी से शब्दों का इस्तेमाल बहुत उच्च स्वर में करते हैं, जिनका अग्नि तत्व होता है। बहुत जल्दी से इस्तेमाल करने का मतलब जो है ऊंचे स्वर में बात करने का, और बहुत जल्दी से इस्तेमाल करने का चांस हो सकता है। बहुत जल्दी बहस में पड़ जाते हैं। और ये इमोशन में फ्रिक्वेंटली ये देख भी सकते हैं कि इमोशन भी जल्दी होता है इनको, क्योंकि ये दयालु भी होते हैं। अग्नि तत्व वाले दयालु भी होते हैं। गुस्सा भी आता है लेकिन दया भी उन्हें भरी रहती है। जिनका वायु तत्व रहता है वो क्या होता है, वायु तत्व में क्या होता है, जिनका जो नॉलेज। एयर एलिमेंट वाले हैं में इमोशन का कौन सा भाव ज्यादा दिखाई देगा, वायु तत्व वाले में कौन सी चीज ज्यादा दिखाई देगा, इनके में जो है ड्राइनेस मिलेगा आपको। ओके। इनके में जो है ड्राइनेस मिलेगा, हल्का सा रूखापन मिलेगा इनमें। इनमें जो है हमेशा जो है ना ऐसा मतलब ये है कि, यानी इसमें जो है हम सिर्फ जो है इमोशन को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, मतलब इसमें जो है देखेंगे कि इनका ड्राइनेस का मतलब कैसे। माना किसी का जो है मतलब बात कर रहे हो आप किसी के साथ में, तो वो ध्यान नहीं देगा आपकी तरफ। आप 10 प्रश्न पूछ लोगे, कोई बात 10 बात बोलोगे, यार यार कैसे करना है इसको, ध्यान नहीं देगा। फिर बोलोगे इसको 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 किसने किया, क्या किया, ध्यान नहीं देगा। इसको जो है आप किए क्या, ध्यान नहीं देगा। 10 प्रश्न कर लोगे तब वो एक प्रश्न का उत्तर देगा वो। तो आप समझ लीजिए, जो आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहा तो समझ जाइए कि उनको वायु तत्व है।
दो तीन लक्षण मैंने बताया था। एक हिलने डुलने वाला रहता है, एक जो है ये भी है कि वो जो है आसानी से जवाब नहीं देता। इनमें जो है ये ड्राइनेस, यही यही चीज, इसी ड्राइनेस का मतलब लिया गया है कि इसमें जो ड्राइनेस देखने को मिलेगा। और सर। इसमें जो है ये ड्राइनेस तो बातचीत में तो मिलेगा ही, लेकिन देखा गया है कि स्किन में भी ड्राइनेस दिखता है, स्किन में भी रहता है। उनके व्यवहार में तो खैर रहेगा ही, लेकिन स्किन में भी ड्राइनेस देखा गया है। वही चीज झलक सकती है मतलब इस ड्राइनेस के में। हाँ, कुछ बोली थी मैडम, बोलिए। हाँ सर, ये दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं इसीलिए वो थोड़ा इमोशनल नहीं होते होंगे, ऐसा भी होता। हाँ, ये भी हो सकता है, सही बोल रहे हो आप। नहीं, आप कनेक्ट करके ऐसा आप तत्वों को समझ लीजिए, समझने के बाद कनेक्ट करिएगा। कनेक्ट करके हम लोग और डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसको पढ़ाई करने के बाद ना हर एक चैप्टर के लिए अपन सिर्फ डिस्कशन का क्लास लेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे के लोग सब लोग समझ लीजिए, मैं भी तब तक प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर अपन बात करेंगे। पहले अपन समझ तो लें इसके बारे में, ठीक है। इनमें जो है वायु तत्व की अधिकता होती है, खास तौर से यदि इसके साथ में यदि कंपेयर करें, खास तौर से यदि जल तत्व वाला व्यक्ति उनसे बात करे तो वो जो है जवाब मिलेगा नहीं उनको, जल तत्व वाले के साथ। मैंने जल तत्व वाले यदि व्यक्ति उनसे बात करे, पूछे, तो उनको जवाब नहीं मिलेगा। यानी उनके बातों को जो है वो ध्यान ही नहीं देगा। जल तत्व वाले व्यक्ति के साथ उनका पता नहीं ऐसा कुछ होता होगा कि उनके बातों को वो जवाब वो नहीं देगा। एयर एलिमेंट के नेचर में होता है कि बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं करते हैं, थोड़े ड्राइनेस उनके बिहेवियर में भी देखने को मिलता है। इसके रेमेडीज क्या क्या है सबके लिए, ये चीज जो इतने चीज बताए हमने, उसके रेमेडीज क्या है, मतलब हमको क्या करना चाहिए। जैसे वायु तत्व है, वायु तत्व है जैसे हिलने डुलने वाला, और जो अभी मैंने बताया, तो इस टाइप की यदि चीजें हैं तो उसको क्या करना है। जैसे एयर एलिमेंट वालों के लिए एनर्जी युक्त सॉलिड फूड डाइट में जरूर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि किसी किसी को ड्राई फ्रूट में जो है उसको घी में रोस्ट करके देते हैं। उसका कारण यही है कि उसके ड्राइनेस कम हो, उनमें जो है ड्राइनेस है वो कम हो, इसीलिए जो है ऐसा घी उनको दिया जाता है वायु तत्व वालों को। पुराने वैद्य लोग जो है ना, उन लोग और जल्दी समझते थे नाड़ी छू करके कि किसमें कौन सा तत्वों की कमी है, तो उसके मुताबिक जो है उन लोग खास तौर से इस प्रकार के चीजों के लिए वो घी वगैरह का उपयोग करने के लिए सलाह देते थे। उसका कारण वही है। अब ये न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आ रहा है। किसी किसी में आप देखते हैं कि हड्डियों में क्रैम्प्स होते हैं, मतलब थोड़ा कट कट की आवाज होना, ये अ, ये ये जो खास तौर से वायु तत्व वाले व्यक्तियों में होता है। इसलिए जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग सॉलिड डाइट वैद्य लोगों के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा इनकरेज जो है जूस वगैरह के लिए नहीं करते हैं। जो वायु तत्व के व्यक्ति होते हैं उनको जूस वगैरह के लिए ज्यादा उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ प्रॉपर बॉडी मेंटेन करना उनको बहुत जरूरी है वायु तत्व वालों को। क्या होता है कि ये वायु तत्व वाले हल्के होते हैं, वायु जो है हल्का होता है, इसलिए जो है वो भी हल्का होता है। लेकिन यदि उनका वजन बढ़ गया, वायु तत्व वाले व्यक्ति का वजन बढ़ गया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता, उनको जकड़े जैसा लगता है। वायु तत्व आप जो है किसी, आप ग्रिड बनाएंगे किसी का, देखेंगे कोई वायु तत्व वाला व्यक्ति होगा और मोटा होगा ना, मोटा हेल्दी होगा, ज्यादा वजनी होगा, ज्यादा वजन वाला होगा, तो आप देखेंगे कि वो बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट टाइप के रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता, उनको जो है लगता है कि मेरे को कोई जकड़ लिया है। तो इसके लिए वो जरूरी है कि वो अपना वेट जो है बहुत जितना जल्दी वो नॉर्मलाइज करेंगे उतना अच्छा उनके लिए रहता है। इनके लिए क्या है कि जो वायु तत्व के व्यक्ति होते हैं, वायु तत्व के व्यक्ति होते हैं, उनको येलो कलर का कपड़ा पहनने के लिए सलाह दिया गया है।
वायु तत्व के व्यक्ति को यदि किसी प्रकार का वायु तत्व के व्यक्ति के लक्षण के विपरीत उनका आ रहा है कोई भी चीज, तो वैसी हालत में उनको येलो कपड़ा पहनने के लिए उनको सलाह दे सकते हैं। गोल्डन एसेसरीज रख सकते हैं, गोल्डन को भी अपना कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा। यदि उनका मोबाइल रेमेडी देते समय, मोबाइल वगैरह के संबंध में उनको बताते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा वॉलपेपर वो ना लगाए, ऐसा कोई वॉलपेपर लगाए जिसमें ग्रोथ हो, क्योंकि वायु तत्व के लिए ग्रोथ चाहिए। मैंने वॉलपेपर जो लगाए उसमें ग्रोथ हो, जैसे झाड़ वगैरह का, उस झाड़ वगैरह वाली चीज चाहिए जिसमें ग्रोथ दिखाई दे। ऐसी चीजों को उनको वॉलपेपर लगाना चाहिए अपने मोबाइल। कोई भी ग्रोइंग प्लांट है, ऐसे मोबाइल वॉलपेपर को उनको प्रेफर करना चाहिए, ऐसे ऐसे वॉलपेपर उनको प्रेफर करना चाहिए। वाइब्रेटिंग वाला वॉलपेपर उनको अवॉइड करना चाहिए अपने मोबाइल में, जो वायु तत्व के व्यक्ति हैं। इन लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये सब चीजों का। अगर हम किसी भी रूम का इंटीरियर को यूज करें तो अपने रूम को क्लियर रखें, साफ सफाई रखें। इसी के साथ साथ भिन्न विभिन्न प्रकार के पिक्चर पोस्टर को अवॉइड करना चाहिए वायु तत्व के व्यक्ति को। ये सलाह जो है अपने क्लाइंट को आप दे सकते हैं कि अधिक विभिन्न प्रकार के पिक्चर आप न लगाएं अपने कमरे में। क्योंकि क्या होता है कि एयर एलिमेंट वाले का जो है इंटरेस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली जो है ना वो चेंज होते रहता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए अपने को वायु तत्व वाले व्यक्ति के लिए। फिर आते हैं अपन पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमको क्या करना चाहिए? अर्थ एलिमेंट वालों में आप देखेंगे, नजर आएगा कि वो स्ट्रांग, ट्रस्ट और वो जो है एक सीमा बनाकर चलने वाले लोग होते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि फ्रंट में यानी हमको जो है फर्स्ट इस एलिमेंट में आपको वाटर, फायर और अर्थ में से ही कोई ना कोई मिलेगा। असलियत क्या है, हर एक के में तो होते सभी हैं, सभी तत्व मिलेंगे आपको हर एक में, लेकिन ये जो है वाटर, फायर और अर्थ, ये चीज जो है सबसे ज्यादा मिलेगा। ये तत्व जो है मेजरली जो है ये प्रोमिनेंट डोमिनेटिंग एलिमेंट होगा। खास तौर से ये जो है वो वाटर, फायर और अर्थ एलिमेंट में से होगा। कई बार डेट ऑफ बर्थ से हमको पूरा चीज नहीं मिल पाता, तो हम सामने वाले से बातचीत करके, बातचीत के दौरान उनसे हम उनके व्यवहार को हम समझ करके भी ये चीजें समझ सकते हैं कि उनका कौन सा तत्व एक्टिव है। पृथ्वी तत्व। अग्नि तत्व में क्या होता है, ये फायर एलिमेंट वाले हैं, तो उन्हें ऑयली व स्पाइसी वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। ये रेमेडी की चर्चा चल रही है, मतलब है ना, तत्वों के मामले में रेमेडी की चर्चा चल रही है। फायर एलिमेंट वालों को जो है स्पाइसी जो खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्या होता है, ऐसे लोगों को ना यही चीजें उनको बहुत अच्छा लगता है, स्पाइसी वाली जो चीजें हैं बहुत अच्छा लगता है। जूसेस जो है इनको डाइट में ज्यादा लेना चाहिए। अग्नि तत्व है, गर्म वाली चीज है, इसलिए जो है इनको जूस वाली चीज लेना चाहिए। यही रेमेडी फूड के साथ में, मैंने रेमेडी फूड के साथ में वियर में लेंगे। वियरिंग जैसे पहनने वगैरह के लिए जो है फायर एलिमेंट वाले को बोलेंगे कि रेड कलर का कपड़ा पहनना कम करें, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, वो एक्टिव है। रेड वाला पहनेंगे तो और उनको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो फूड वाला तो रेमेडी कर लीजिए, लेकिन उनके साथ में ये भी सलाह दीजिए कि रेड वाला कपड़ा आप न पहने, थोड़ा ग्रीन वाला कलर का कपड़ा पहन ले, थोड़ा ब्लू वाला पहन ले, हल्के रंग वाला पहने। डार्क वाला मैंने क्या कहना चाहिए, फायर एलिमेंट वाले को डार्क वाला कपड़ा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यदि कहीं एक्टिव है उनका फायर, तो उनको थोड़ा सी इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इनके मोबाइल रेमेडी के बारे में जो है, इनको रेड कलर का सेट, रेड कलर का वॉलपेपर, रेड कलर का मोबाइल कवर, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये जो है ऐसा यदि कलर यूज करेंगे तो वो ओवरडू हो जाएगा, यानी और उनका एग्रेशन बढ़ जाएगा। अपने रूम के इंटीरियर
रेड कलर से नहीं करना चाहिए। इनको जो है ये चीज भी ध्यान में देना चाहिए कि रेड कलर जो है उनके रूम की पुताई ना हो। यानी ऐसा करके क्या होता है कि अ, ये ज्यादा हो जाता है उनके लिए, एनर्जी जो है ज्यादा बढ़ जाता है। असलियत क्या है कि ये खुद ही फायरी है। उसके बाद आते हैं अपन जल तत्व में। वाटर एलिमेंट वालों के लिए रेमेडी जो है डाइट में ग्रीन, हरे पत्तेदार चीजों का सेवन करना चाहिए जल तत्व वालों को। क्योंकि ग्रीन चीजें वाटर एलिमेंट वालों का थोड़ा वो एब्जॉर्व करके चलती है, मतलब ये जो है एब्जॉर्व करके चलता है, ये बैलेंस बना कर रखता है। कोशिश कीजिएगा कि स्वीट और साल्टी फूड अवॉइड करें। जल तत्व वालों के लिए सलाह दे सकते हैं कि साल्टी और स्वीट ये चीजें आप ना लें। क्योंकि इनको जो है जल तत्व, कोई भी आप देखेंगे जो ज्यादा मीठा खाता है ना, ज्यादा मीठा लेता है, ये नमकीन चीज ज्यादा सेवन करता है, तो समझ लीजिए उनका जल तत्व बहुत एक्टिव है। तो वो क्या होता है, और उनका एग्रेशन बढ़ाने लगता है। और जल तत्व का कोई भी चीज जब एक्टिव होता है ना, तो वो आलसी हो जाता है। तो इसलिए जो है, क्योंकि ये चीज मीठा वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो इनको इसलिए इसलिए इनको जो है मीठा वगैरह और ये नमकीन वगैरह अवॉइड करना चाहिए। इनको कपड़ा जो है खास तौर से ब्लैक कपड़ा नॉर्मली नहीं पहनना चाहिए। इनको जो है थोड़ा सा ब्लैक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ब्लैक कपड़ा यदि पहनेगा जल तत्व वाला व्यक्ति, तो उनको जो है और आलसी वो बना सकता है। तत्वों के जो तत्व जो है जब इम्बैलेंस होने पर और क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका और एक डिटेलिंग है, अलग से डिटेल अपन देखते हैं। वायु तत्व, यदि वायु तत्व जो है अपने रोल से हट जाए, यानी वायु तत्व डिस्टर्ब हो जाए, तो ये जो है वायु तत्व जो है अपने आप को खुद को नष्ट कर डालता है, अपने आप को खत्म कर देता है। इसलिए वायु तत्व को वो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि हर तत्वों की अपनी अपना अपना गुण होता है, अपना अपना रोल होता है। उसे अच्छे से निभाएंगे तो ठीक रहेगा, चाहे कोई भी तत्व हो। कोई भी तत्व यदि कहीं इम्बैलेंस हुआ, तो शरीर का जो है वो तबाह होना तो सुनिश्चित है ना। ये इनको जो है क्या है, हर चीज रोल निभाते रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा हल्के से भी तत्व इम्बैलेंस हुआ, कोई भी तत्व यदि इम्बैलेंस हुआ, तो इंसान अपने रोल से हट जाता है। जैसे कि जल अपने रोल से हट जाएगा, तो वो आलसी हो जाएगा, डिप्रेसिव हो जाएगा। अग्नि तत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? फायर, यदि कहीं अग्नि जो है डिस्टर्ब हुआ, तो उनको गुस्सा बहुत आएगा। यदि अब कैसे डिस्टर्ब होता होगा उसको अपन अलग से ग्रीड में देख करके समझ सकते हैं। जैसे एक्सेस है, नंबर जो है ज्यादा है, एग्रेसिव जैसे बोलते हैं ना, उस टाइप का है ये। यदि डिस्टर्ब हुआ तो वो गुस्सा ज्यादा आएगा, और ये जो है कई लोगों में ये अपना गुस्सा निकालने का प्रयास करता है। एक से इनका गुस्सा नहीं भरता। आप देखेंगे कई लोगों में जो ज्यादा गुस्सेल होता है, तो आप थोड़ा सा उनको जाकर टोक दिए हल्का फुल्का, अरे यार शांत रहो यार, अरे क्या शांत रहने के लिए बोलते हो, ऐसा वो आपके लिए भड़क जाएगा, वो गुस्सा करने लगता है। तो ये क्या होता है कि यदि वो डिस्टर्ब हो, उनका फायर अग्नि तत्व यदि डिस्टर्ब हुआ, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनका तो दिन तो खराब होता ही है, सामने वाले का भी दिन खराब कर डालता है। ऐसे में क्या होता है, खुद डूबे और साथ में 10 लोगों को लेकर के डूबने वाले लोग होते हैं। हालांकि सभी तत्व, कोई भी तत्व जो बुरा नहीं होता, सभी तत्व मिल करके तो हमारा शरीर बन पाया है, तभी दुनिया चल रही है ना। पूरे ब्रह्मांड चल रहा है। ये सारे तत्व होने के बाद सारे तत्व हो, हालांकि एक दूसरे के तत्व जो है विरोधी होते हैं, परंतु एक साथ रहते हैं, एक साथ होकर के संयोजन बना करके चलते हैं, तब ये जिंदगी चलती है, तब अपना शरीर बनता है, तब सब कुछ चलता है, पूरी दुनिया चलती है। इसीलिए बोला गया है सभी तत्व बहुत अच्छे होते हैं, और ये तब तक तभी अच्छे होते हैं जब बैलेंस में अच्छे हो।
जरा से भी इम्बैलेंस हुआ हो रहा है तो सब गड़बड़ हो जाता है। और इसको जो है वो तभी ठीक होता है जब इम्बैलेंस है, और वो तभी ठीक होता है जब वो वापस आकर बैलेंस होता है। वापस आने का मतलब यह है कि थोड़ा समझ गए, जैसे समझ में आ रहा है कि मैं एक सेकंड थोड़ा, बेटा मम्मी से बात कर लो, मैं थोड़ा क्लास में। ठीक है, अब जल तत्व में आते हैं। जल तत्व होगा तब क्या प्रभाव होगा? जल तत्व यदि इम्बेलेंस होगा तो जल तत्व वाले के लिए हम बोलते हैं कि मोबाइल से रिलेटेड कि ज्यादा ब्लू, ब्लैक, स्पार्कल कवर को इस्तेमाल ना करें जल तत्व वालों के लिए। ब्लैक वैसे भी उनका विरोधी तो है, जल के जो है, इसको जो है रूम इंटीरियर भी नॉर्थ के डायरेक्शन में ज्यादा ना बैठे। तो खैर ये नॉर्थ की कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए इसके बारे में अलग से समझाऊंगा इसी अभी चैप्टर में ही आगे। क्योंकि वाटर एलिमेंट होने के कारण वाटरी जगह पर ज्यादा बैठोगे तो आप सुस्त हो जाओगे, स्लो हो जाओगे। मतलब ये है कि जो एक नंबर का जो स्थान है ना वो नॉर्थ है, एक नंबर का स्थान नॉर्थ है। तो यदि जल तत्व वाला व्यक्ति यदि जल तत्व वाला व्यक्ति नॉर्थ के दिशा में वो ज्यादा समय बिताएगा तो वो आलसी हो जाएगा और वो स्लो हो जाएगा उनका लाइफ जो। इसीलिए जो है नॉर्थ में बैठने के लिए उनको मना किया जाता है। खैर अभी अब डिटेल में इसको और अलग से बताऊंगा। आकाश तत्व यदि इम्बेलेंस हुआ तब क्या होगा? आकाश तत्व वाले के लिए रेमेडी में क्या होता है कि इसे ज्यादा रेड, ग्रीन कलर पहनना चाहिए आकाश तत्व वालों। ब्लू कलर को इसको अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी थोड़ा अवॉइड इनको करना चाहिए आकाश तत्व वालों को। ग्रे भी इन्हें बहुत ज्यादा हर समय नहीं पहनना चाहिए। इनके इनके स्वभाव में क्या होता है कि आ, स्वप्न देखने का स्वभाव रहता है, ड्रीमर होते हैं ये। सर एक हवाई बार फिर से रिपीट करेंगे? आकाश तत्व। क्या हो गया? आकाश तत्व एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? हाँ हाँ, ये स्पेस एलिमेंट वालों के लिए क्या होता है, इनका रेमेडी क्या है मेन जो है कि इनको ज्यादा जो है ज्यादातर जो रेड है, ग्रीन कलर है, ये चीज इनको पहनना चाहिए। ब्लू कलर है इसको अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट वाले जो है उसको भी इनको अवॉइड करना चाहिए। ग्रे भी इनको बहुत ज्यादा हर समय नहीं पहनना चाहिए। इनका जो है क्या है, ये ड्रीमर होते हैं। हवाई किले बनाना इनके स्वभाव में होता है, मैंने स्वप्न देखना। आकाश तत्व वाले जो है ट्रेड डीमर होते हैं, मैंने स्वप्न देखते रहते हैं कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। इन्हें अपने गोल को, मैंने जैसे बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनको आकाश तत्व वालों को जो है अपना जो गोल है उसको नोट करना चाहिए। तब ये कहीं जाकर के उस काम को कर पाते हैं, तब वो सक्सेस होते हैं। नहीं तो सिर्फ देखने वाले मैंने स्वप्न देखने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग जो है वे अपने स्पिरिचुअल माइंड से अपने मटेरियलिस्टिक आइटम प्राप्त कर सकते हैं। आकाश तत्व वाले स्पिरिचुअल माइंड से, है ना, अध्यात्म के क्षेत्र में जाकर के वो अपनी सारी चीजों को वो प्राप्त कर सकते हैं। जो जिंदगी के सुख के लिए चाहिए वो सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी भी जो है इनके लिए बहुत जरूरी है आकाश तत्व वालों के लिए। मोबाइल में इन्हें गैलेक्सी पिक्चर जो है कम लगाना चाहिए। जबकि देखेंगे कि इनके मोबाइल में हमेशा ऐसे ही इनको बहुत अच्छा लगता है गैलेक्सी वाला पिक्चर, इनको बहुत अच्छा लगता है आकाश तत्व वालों को। तो उनको वो क्या होता है एक्चुअली में, जिस तत्व का जो चीज है जो उनको अच्छा लग रहा है वो और ज्यादा उनको लेजी बनाने लगता है, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट जहां पर ज्यादा डोमिनेटिंग हो, भाव ऐसा कभी दिखे, मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग वाला, ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ वाला यदि दिखे तो बहुत ज्यादा
एलो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी पृथ्वी तत्व। हालांकि मुख्य में पृथ्वी तत्व कम ही आता है। पृथ्वी, मैंने जैसे बताया कि पृथ्वी तत्व तीसरे चौथे नंबर पर आता है समझ लो, तो बहुत ही कम आता है। लेकिन फिर भी यदि आ जाए, सेकंड या थर्ड में आता है, लेकिन मेन में नहीं आता, फिर भी कभी ऐसा आ जाए तो उनको सोशलाइजिंग जरूर करना चाहिए। यदि पृथ्वी तत्व एक्टिव है, वो ज्यादा फर्स्ट में आ गया, तो उनको सोशलाइजिंग करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। जहां पर भी कमी नजर आए अर्थ एलिमेंट की, वहां पर सोशलाइजिंग हर स्थिति में उनके लिए बहुत जरूरी है। इन्हें गार्डनिंग, वॉकिंग ये करते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। असलियत क्या है इनके साथ में पृथ्वी तत्व में, कि 8 नंबर है पृथ्वी तत्व में, साथ में, इसलिए उनको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ में सोशल वर्क भी करेंगे। सोशल वर्क करेगा मतलब और मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए बोल दिया कि वॉकिंग करना चाहिए उनको, गार्डनिंग काम करना चाहिए, वो उसी कारण से है, वो पृथ्वी तत्व के कारण। ये हुआ मतलब तत्वों के बारे में। इम्बैलेंस होने से क्या क्या समस्या आती है? जल, वायु और अग्नि ही प्रमुख है, जैसे मैंने पहले बताया। इसी में ही बदलाव दिखेगा, खास तौर से ज्यादातर बदलाव जो है जल, वायु और अग्नि में दिखता है, और हमें इसी में प्रॉब्लम होता है। जल, वायु और अग्नि में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ भी गड़बड़ यदि महसूस कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कुछ चीजें इम्बैलेंस तो है। सबसे पहले यह समझिए कि इन तीनों में से कोई एक गड़बड़ है। इनमें से जल, वायु या अग्नि में से जरूर गड़बड़ है। मैंने अपने शरीर में कोई गड़बड़ी आती है ना, इन्हीं तीनों चीजों से गड़बड़ी आती है खास तौर से। बाकी चीजों से उतना गड़बड़ नहीं होता। वो मैंने गड़बड़ी में सहयोग करेगा, डायरेक्ट गड़बड़ नहीं करता। लेकिन ये तीनों जो है, जल, वायु और अग्नि, जो है डायरेक्ट गड़बड़ करता है। यदि मूवमेंट नजर आए तो समझिए वायु में गड़बड़ी है। एक्शन ज्यादा नजर आए तो समझिए फायर में गड़बड़ी है, अग्नि में गड़बड़ी है। यदि थिंकिंग ज्यादा नजर आए तो समझिए जल तत्व में गड़बड़ी है ना। इन चीजों को समझ गए होंगे अपने को। ये सामान्य समझने के लिए है ये, कि यदि कहीं मूवमेंट में नजर आए तो वो वायु तत्व की गड़बड़ी है। एक्शन ज्यादा पावर दिखा रहा है, कहीं पर ताकत दिखा रहा है, तो समझिए कि वो फायर की गड़बड़ी है। और थिंकिंग ज्यादा हो तो वो जल की गड़बड़ी है। तत्वों का बॉडी में दिखना। पृथ्वी तत्व जो है शरीर में आ, शरीर में जो है सॉलिड स्ट्रक्चर, यानी टिश्यू हो गए, हेयर हो गए, बोन हो गए, ये सब जो है क्या है, अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आता है। मतलब और डिटेलिंग किया गया, पहले शुरू में जरूर बताया था हड्डी और ये जो है करके, और डिटेल किया गया है कि इसको कैसे अपन समझेंगे, पृथ्वी तत्व कौन कौन से हैं। तो ये सब जो है पृथ्वी तत्व है। अर्थ तत्व माने पृथ्वी तत्व में डिस्टर्ब होने पर क्या होगा? क्रॉम्स बढ़ने लग जाएंगे, मतलब क्रॉम्स बढ़ने लग जाते हैं। अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होने पर वीकनेस महसूस होती है, वेट लॉस होता है, मस्कुलर में, बोन्स में प्रॉब्लम आता है। ये सब अर्थ एलिमेंट में गड़बड़ी के कारण से होता है। ठीक है, पृथ्वी तत्व में यदि गड़बड़ हो तो ये प्रॉब्लम आते हैं। खासतौर से बोन उनका ये है, तो बोन्स में जो है हड्डी से ही ये प्रॉब्लम, ये सब चीजें चालू होती है। मतलब जल तत्व यदि है, जल तत्व में यदि गड़बड़ी है, तब इसमें क्या होगा? इसमें जो है किसी वाटरी फॉर्म में होना, जैसे सलाइवा हुआ, यूरिन हुआ, ब्लड हुआ, ये सब जो है जल तत्व है। और इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो समझिए कि ये जल तत्व की कहीं पर गड़बड़ी है। यानी जैसे सलाइवा, समझ गया ना, यूरिन, ब्लड, ये इसमें गड़बड़ी, तो जल तत्व। तो जल तत्व के लिए फिर अपने को उसका रेमेडी उस ढंग से करना है अपने को। जब भी किसी पर्सन में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब महसूस होता है, वहां क्या प्रॉब्लम ज्यादा नजर आएगी? जैसे कोल्ड हो गया, साइनस हो गया,
अस्थमा हो गया, सूजन बहुत जल्दी आता है जल तत्व वाले में। जल तत्व यदि इम्बेलेंस हुआ ना तो शरीर में, बॉडी में सूजन आता है, फुलावट बहुत जल्दी बढ़ती है। आंख के नीचे जो जैसे दिखता है ना, आंख के नीचे में ऐसा स्वेलिंग टाइप का सूजा सूजा, वो जल तत्व गड़बड़ी के कारण है। स्किन में सूजन आ जाना, जल तत्व वाले टेंशन के कारण भी फूलते हैं। बहुत टेंशन आता है, जल्दी टेंशन आता है, क्योंकि जल तत्व मतलब वो राजा का है, तो उनको हर चीज में टेंशन तो होना ही है। तो उस टेंशन के कारण जो है ये सब प्रॉब्लम आते हैं। यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आता है, ये जल तत्व का प्रॉब्लम है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में क्या होता है, ये जो है थ्रस्ट हुआ, हंगर हुआ, स्लीप हुआ, ये सब फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट यानी एनर्जी, ये चीजें फायर है। किसी का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कईयों का ठंडा, ये सब फायर एलिमेंट के कारण होता है। किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया या ठंडा भी हो गया तो फायर एलिमेंट के कारण, ठंडा भी हो रहा है तो भी फायर एलिमेंट के कारण। कभी देखोगे किसी को फ्रिक्वेंटली मतलब एकदम से फीवर आ गया, स्किन डिसीज हो गया, ये फायर एलिमेंट। मेंटल डिसऑर्डर जिसका कारण एसिडिटी या डायबिटीज हो, जैसे मेंटल डिसऑर्डर जो होता है, डिसऑर्डर हो गया मान लीजिए किसी को, तो और उसका कारण जो है सामान्य तौर से जांच में एसिडिटी या डायबिटीज वगैरह पता चलता है जांच में, तो वो एक्चुअली में तत्व में वो अग्नि तत्व की गड़बड़ी के कारण है। वाटर एलिमेंट में भी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर देखा गया है, वाटर एलिमेंट में भी, लेकिन वहां पर उसका कारण वो अधिक सोचने विचारने के कारण से होता है, थॉट से कारण होते हैं। और यदि समस्या एसिडिटी से आ रहा है तो वो फायर है, जैसे मैंने बताया ऊपर कि मेंटल डिसऑर्डर हो गया, एसिडिटी या डायबिटीज के कारण हो रहा है तो भी वो फायर है। लेकिन यदि कहीं मेंटल डिसऑर्डर आया है वाटर एलिमेंट में भी, तो उसका कारण जो है क्या है, सोचने विचारने, अधिक सोचने विचारने, थॉट से कारण होता है। वायु तत्व, हवा जो है, वायु तत्व क्या होता है, एक्सटेंशन, एक्सपांशन, एयर है। एयर एलिमेंट के कारण दिक्कत कैसी होती है, नर्वस होना, जैसे लंग डिसऑर्डर, अस्थमा भी एयर एलिमेंट में ही आएगा, लीवर में प्रॉब्लम, ये सब एयर एलिमेंट के कारण से होता है। आकाश तत्व, कोई अनुभव जो है इसमें जैसे आता है आकाश तत्व में, जैसे भाव पहले है, वह स्पेस एलिमेंट है, किसी चीज का भाव, भाव दिखाई नहीं देता, वह कोई रूप ले लेता है तब दिखाई देता है, यानी कि फायर के रूप में दिखाई देगा, या उस भाव के साथ कहीं चले गए तो मूवमेंट में दिखाई देगा। आपने उसमें कुछ भी किया तो उसमें भाव दिखाई देगा। स्पेस कोई, माने आकाश, स्पेस कोई कहीं दिखाई देने वाली चीज नहीं है। स्पेस के कारण थायराइड हो गया, नींद ना आना, पागलों जैसे व्यवहार करना, बेवकूफी करना, ये सब चीज जो है आकाश तत्व की गड़बड़ी के कारण से होता है। अपने ही आसपास, अपने ही इसमें जो है ये ऐसा बना लेते हैं, मनगढ़ंत कहानी बना लेना, ये सब चीजें आकाश तत्व की इम्बैलेंस के कारण है। ये इस प्रकार का जो है एक, ये तत्व के बारे में इतना ही है। और है तत्व के बारे में, उसको मैं अलग से क्लास लूंगा। वो थोड़ा इसको समझ लीजिए पूरे अच्छे से, इसको एक दो तीन बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर उसको लेंगे। वो क्या है, तत्व में बारे में बताया गया है, जिसको मैं बता देता हूँ, या उसको पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, समझेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं अलग से लेकर बताऊंगा। टाइम भी हो रहा है मैडम को जाने के लिए। आकाश तत्व जैसे वाटर एलिमेंट है किसी का, और उनका संबंध किसी फायर वाले के साथ में हुआ, फायर एलिमेंट वाले के साथ में, तो उनकी जिंदगी जो है अच्छी नहीं चलेगी। ये खासतौर शादी विवाह के संबंध में है ये। अब यहाँ पर थोड़ा
पॉइंट एक बता देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर एलिमेंट 1 है, फायर एलिमेंट 9 है। अपन सामान्य तौर से शादी विवाह का जब संयोग जोड़ने का प्रयास करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो 1 और 9 है, तो ये तो बहुत टॉप का पोजीशन है, दोनों का जो है फ्रेंड है, टॉप का फ्रेंड है, ऐसा मान करके चलते हैं और 40 नंबर दे करके उसको 40% है करके दे करके आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। यहां तक के तो सही है, लेकिन एलिमेंट का जहां तक मामला आएगा, एलिमेंट का मामला आएगा, तत्व का मामला आएगा, अग्नि और जल तत्व का आएगा, वहां पर दोनों का संबंध अच्छा नहीं हो सकता, विवाद पैदा होगा, दोनों एक साथ रह नहीं सकेंगे। अग्नि और जल कहाँ दोनों एक साथ रह पाएंगे? तत्व है ना, नंबर में अलग चीज है, प्लेनेट में अलग चीज है। प्लेनेट की तरफ मत जाइएगा, इसमें इसमें जो है ये तत्व के आधार पर चलेंगे, अपन एलिमेंट के आधार पर चलेंगे, दोनों तत्व को जो है देखेंगे तो दोनों गड़बड़ होगा। तो ऐसे ही जो है बाकी तत्वों के एक दूसरे का संबंध कैसे होता है, इसका अपन डिटेलिंग अलग से लेंगे। मैं मैडम पूछना चाहता हूँ, अनुमति ले लेता हूँ। मैडम आगे थोड़ा कुआं के बारे में 5 मिनट और बताऊं क्या? अनम्यूट है, बताइए। हाँ जी जी बताइए। बताओ कि लेट हो गया, नाराज तो नहीं नहीं होंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं बताइए। कुआं के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये आप लोग एक ग्रिड बना लीजिए, खाली ऐसी 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूँ कि किसको कहाँ पर ठीक होता है। बना लिए क्या? मेरे को बता दीजिए। हाँ सर। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मतलब। हाँ कुआं नंबर क्या होता है, मैं इसके पिछले क्लास में भी थोड़ा मैं बताया था कि कुआं नंबर निकालोगे तो कौन सा डायरेक्शन आपके लिए ठीक रहेगा, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, किस दिशा में आपको विवाह करना है तो, या पढ़ाई लिखाई करना है तो, या कहाँ पर क्या करना है तो, वो चीज मैंने डिटेल तो बताया है, लेकिन उसका कारण क्या है उसको यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। वैसा लिखने का, वैसा समझाने का, वैसा बताने का कारण क्या है। क्या होता है, कुआं नंबर जो है ना अपने लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल डायरेक्शन को बताता है। ये कुआं नंबर कौन सा डायरेक्शन जो है किसके लिए ठीक रहेगा, किसके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये देखिए, जैसे आप देखेंगे, जैसे अपना ग्रिड बनाए हैं आप, है ना, तो ये 3 जो लिख रहा है 3, ये पूर्व दिशा है, ईस्ट है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, 3 जो है पूर्व दिशा है, 7 जो है पश्चिम दिशा है, वेस्ट है, 9 जो है साउथ है, और 1 जो है नॉर्थ है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो इसमें कौन कौन सी दिशा होता है ये पहले बता देता हूं। 4 कहीं पर चाहे तो नोट कर सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, या इसमें चिन्ह बना लीजिए। 4 या घेरा बना लीजिए, 4 3 1 और 9, इसको घेरा कर लीजिए। 4319। 4 3 1 9, ये ईस्टर्न ग्रुप कहलाता है। समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं, है ना, ये ईस्टर्न ग्रुप कहलाता है। 4 3 1 9 और 2 7 6 और 8, 2 7 6 और 8, ये वेस्टर्न ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब वेस्टर्न ग्रुप कैसे, वेस्ट तरफ है इसलिए वेस्टर्न, और ईस्ट तरफ है ईस्टर्न। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन यहाँ पर 8 जो है ईस्ट तरफ है, लेकिन फिर भी ये वेस्टर्न ग्रुप में है। तो होता क्या है कि जितने भी ईस्टर्न ग्रुप वाले कुआं नंबर है, वो वेस्टर्न ग्रुप के तरफ ये विपरीत कहलाएगा, उनका जो है फेवरेबल क्षेत्र नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार वेस्टर्न वाले के लिए जो है पूर्व दिशा जो है उतना फेवरेबल नहीं कहलाएगा। ईस्ट से क्या है, ईस्ट तरफ जो क्रियाएं होती है वहां फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ईस्ट तरफ जो भी क्रियाएं होती है फिजिकल एनर्जी का होता है, या जहां पे बात अधिक की जाती है, मतलब फिजिकल एनर्जी की बात ज्यादा की जाती है, जोश की बात की जाती है, सूर्य से रिलेटेड चीजें की बात होती है इसमें, सोलर एनर्जी की बात होती है इसमें ईस्ट तरफ। और पश्चिम में तरफ क्या होता है,
पश्चिम की तरफ उन एक्टिविटीज को किया जाता है जहां पर सबकॉन्शियस माइंड का, आप, है ना, आपके डीप नॉलेज का लेवल होता है। डीप यानी क्या चाहिए, यानी बुद्धि ज्ञान आदि यूज किया जाता है, यूज होता है, वो जो है वेस्टर्न साइड होता है, जिसे जो है लूनर यानी चंद्र वाला साइड बोलते हैं इसको, क्योंकि ऊपर में चंद्र है, चंद्र 2 नंबर में है, इसको लूनर साइड बोलते हैं। और ये वह पश्चिम के समय एक्टिव होती है, और ईस्ट के समय सोलर एनर्जी एक्टिव होती है। ईस्ट में सोलर एनर्जी एक्टिव है, और है ना, एक सेकंड, है ना, इसे जो है एक्टिव एनर्जी नाम दिया है, इसको नाम माने लूनर एनर्जी को पेसिव एनर्जी कहते हैं, पेसिव एनर्जी का नाम दिया गया है। इसे ही इसे ही हीन एवं यंग थ्योरी भी कहा जाता है। इन एंड एंग। हाँ, ये जो है, एक सेकंड थोड़ा, इसमें जो है खास तौर से जो नंबर डिवाइड किया गया है, नंबर 4 जो है ईस्ट की तरफ ही बैठे हैं, नंबर 3 जो है खुद ईस्ट है, और नंबर 9 जो है साउथ है। इसी के साथ साथ नंबर 1 यानी नॉर्थ, ये सबको लिया गया ईस्टर्न ग्रुप में है। ये सब जो है ईस्टर्न ग्रुप में है, और वेस्टर्न ग्रुप में नंबर 2, 7, 6 और 8 को लिया गया है। अब जिनका कुआं नंबर आता है वेस्टर्न ग्रुप वाला, उसमें किसको फेवरेबल बताया गया है? वेस्टर्न ग्रुप वाले का डायरेक्शन को इनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल बताया गया है। ईस्टर्न ग्रुप वाले डायरेक्शन को, यानी ईस्ट वाले को वेस्ट तरफ फेवरेबल नहीं वेस्ट को। बताया गया है, उल्टा मतलब समझ गए होंगे। और ईस्ट ग्रुप वाले के लिए फेवरेबल बताया गया है ना, और ईस्टर्न ग्रुप वाले डायरेक्शन को अनफेवरेबल बताया गया। ठीक है, मैं जो बताया वही चीज है, इसमें पढ़ रहा था मैं, ठीक है। नंबर 2 साउथ वेस्ट, 7, 6, 8 नॉर्थ ईस्ट, ये सभी वेस्टर्न ग्रुप के कैटेगरीज में है। इन सब का फेवरेबल डायरेक्शन हुई वेस्टर्न, एवं नॉन फेवरेबल हुआ ईस्टर्न ईस्टर्न। डायरेक्शन। यही चीज है इसमें। जिस पर्सन का जो भी कुआ नंबर है, वह उसका सपोर्टिव नंबर कहलाता है। ये कुआ नंबर जो भी है ना, वो जन्म से हमको सपोर्ट देता है, जन्म के समय से ही। माना किसी का कुआ नंबर 1 है, तो उसकी एक की क्वालिटी हमेशा रहेगी, क्वालिटी अलग से रहती है एक की। हम लोग ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि उनके ग्रिड में तो नहीं दिख रहा है उतना अच्छा स्ट्रांग, लेकिन फिर भी, लेकिन यदि उनका कुआ नंबर 1 होगा तो वो उनकी क्वालिटी वहां पर रहेगी। नंबर 2 है तो 2 की क्वालिटी आएगी, 3 है तो 3 की क्वालिटी आएगी। जिसका जो कुआ है उसी क्वालिटी जन्म से ही आ जाती है। सर 5 नहीं है कहीं पे? 5, हाँ, 5 जो है बीच में है, इसलिए जो है उसको, उसके लिए कोई दिशा नहीं दिया गया है। हालांकि इसको पश्चिम दिशा की ओर कुछ न्यूरोलॉजिस्ट लोग बताते हैं, परंतु आ, उसमें जो है संदेह है लोगों को, पश्चिम दिशा नहीं है, में नहीं आता, उतना सफल नहीं होता वो। ये इस बीच में है, मिडिल में है, इसलिए जो है इसको अलग से कोई दिशा नहीं दिया गया है। ये इस प्रकार से कुआ नंबर का भी हुआ। और सर एक मिनट बताएंगे, मेरा थोड़ा अभी मैं निकल गई थी ग्रुप से। ईस्टर्न वाले का फेवरेबल ईस्टर्न ही होगा, जैसे हुआ नंबर ईस्टर्न वाला नंबर पढ़ रहा है तो उसका फेवरेबल ईस्टर्न ईस्ट वाला ही होगा, ईस्टर्न वाले ही होगा, और वेस्टर्न होगा तो वेस्टर्न वाला फेवरेबल होगा। वेस्टर्न वाले फेवर होगा। यदि ओके 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 सर। समझ गया ना, क्लियर हो गया होगा, हाँ है ना। समझ, क्लियर क्लियर क्लियर। अब इसको जो है जाकर के वो चार्ट को देखेंगे ना, जो चार्ट में बताया था, तो आपको ये टेली होगा उसी में से। उसका कारण हम आज समझे एक्चुअली में क्यों ऐसा बोला गया है, मतलब कि कौन सा फेवर के लिए, मतलब शादी विवाह के लिए कौन से दिशा में जाना चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए कौन सी दिशा में जाना चाहिए, अलग अलग मैंने जो बताया था वो इसके कारण से है। इसको इसीलिए इसको बताया मैंने। और इसको जो है थोड़ा ठीक से तत्वों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और किसी दिन अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लगा मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा भी पढ़ा भर हूँ, इसके बारे में कोई अलग से जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, है ना। अच्छे से पढ़ लूंगा, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, मैडम को लेट हो रहा है, अपर्णा मैडम को। अपन लोग चलो इसी के साथ साथ समाप्त करते हैं, है ना सर मैडम। एक क्वेश्चन सर एक और था कि हम्म, जैसे किसी की
ग्रिड में वो नंबर नहीं है, लेकिन वो तत्व एक्टिव हो सकता है किसी का, हाँ, हो सकता है, हो सकता हो सकता है ना। तो ये हो सकता एक्टिवनेस कहाँ है। से वहां आती है? पर, हाँ वहीं पर मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जिनका हम्म एयर एलिमेंट एक्टिव नहीं है, हम्म मतलब ग्रिड में एक्टिव नहीं दिख रहा है, परंतु एयर एलिमेंट उनका बहुत एक्टिव था, हम्म, है ना। तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो ठीक है सकता है, ठीक है बिल्कुल हो सकता है ना। ठीक उनका ठीक, क्या है, ओके ओके। एटमॉस्फेयर जो है, जैसा हाँ हाँ एटमॉस्फेयर हाँ, मुताबिक वो चेंज हो सकता है, लेकिन ठीक है। सामान्य तौर से ये ज्यादा एक्टिव रहता है, यदि कहीं दिया हुआ है ना, वो ज्यादा एक्टिव होता है। सर ठीक। मुझे एक पूछना ऐसा था कि अगर परमानेंट मिसिंग नंबर वो अगर हो, सपोज उसका डोमिनेटिंग वहां पर 1 है और उसका मिसिंग नंबर भी 1 है, तो फिर क्या उसका इफेक्ट रहेगा? अच्छा, तो वो मैंने तत्व के बारे में पूछ रहे हैं ना, एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो हम जल तत्व, मिसिंग नंबर तो जल तत्व उनका एक्टिव हो जाएगा ना मैडम। हो जाएगा। हाँ, ओके। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो हाँ। जाएगा। इसको 2-3 बार और पढ़ लीजिए, मैं भी एक दो बार अध्ययन करता हूँ अच्छे से, फिर अपन लोग बढ़िया डिस्कस करेंगे किसी दिन, है ना। और सर सर एक एक, क्वेश्चन, हाँ सर जी, एक क्वेश्चन। अगर एलिमेंट जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर सिंगल में है, सपोज 9 भी सिंगल है, 2 भी सिंगल है, 7 भी सिंगल है, सब सिंगल नंबर में आ रहे हैं डिजिट में, तो फिर वो तो वीक माना जाएगा। तो फिर कौन सा एलिमेंट एक्टिव होगा उसका? वही मैं बता रहा था, अभी बताया मैंने कि ऐसा भी देखने मिला, एक एग्जांपल जो है कि हम्म, उनका वायु तत्व, एयर एयर एलिमेंट काफी एक्टिव था, जबकि उनके में सिर्फ 4 था, 3 नहीं था। जबकि 3 और 4 दोनों का तब एयर एलिमेंट एक्टिव हो जाता, लेकिन वैसा नहीं था उनके में। तो हम्म। ऐसा हो जाता है, जैसे अभी मिश्रा मैडम ने पूछा कि जो है नहीं है तो भी ऐसा से एक्टिव हो सकता है क्या, तो जरूर हो सकता है। अच्छा वो तो हो रहा और सर, नमाज से वो वो। होरा अमाउंट का भी इफेक्ट होगा ना फिर वो हाँ, पूरा जोडिएक? मास का भी इफेक्ट होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है ना, वेडनेसडे को होरा नमाज जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, वो भी अधूरा ही है। उसका पूरा मैं फिर से उसको मैंने फिर से नहीं, मतलब ठीक है वो, लेकिन वो भी हम्म, अधूरा है। जैसे मैंने चैलेंजिंग ठीक। नंबर को बता दिया था और उधर छूट गया था ना, उसी प्रकार का उनका भी एक भाग छूटा हुआ है। उसके बगैर उसको पूर्ण मानना मुश्किल है। जिसके कारण से हम लोग अच्छे से, जैसे कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई होरा में जो ये नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 4 नंबर है, तो क्या इफेक्ट होगा, तो हम अच्छे से ठीक से बता नहीं पाए थे। तो वो भी मैं वेडनेसडे को प्रयास करूंगा, प्रयास नहीं, वेडनेसडे को अपन करेंगे। और एक दो तीन दो चैप्टर और बच रहे हैं, याद नहीं आ रहा कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, तो उसको किसी दिन करना पड़ेगा। मेरे को 28 तारीख के पहले मैं जितना पढ़ा उसको पूरा करना है मेरे को, सच ये है। तो बीच में और क्लास लूंगा आप लोगों की जो है, जब भी मेरे को बिल्कुल। समय मिले तो मैं जरूर क्लास हम्म, लूंगा, चाहे आप लोग पढ़े चाहे मत तो पढ़े, मेरे को लेकर के कंप्लीट कर। नहीं सर, हम लोग पढ़ेंगे सर, सर, पढ़ेंगे पढ़ना चाहेंगे सर, पढ़ना हाँ, तो चाहेंगे। पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं जो है बताने के लिए तैयार हूँ, है ना। यस तो सर, दो यस जी सर। सर। 2-3 चैप्टर हैं, उसको मेरे को पूरा करना है। अपर्णा मैडम, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, कुछ लोगों से मेरे को थोड़ा गप मारना है, मैं ये बंद कर जी रहा हूँ जी जी। रिकॉर्ड।